चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और बड़ी खबर रायपुर से आपको बता देते हैं। कुंभ स्नान पर सियासत तेज हो गई है। कुंभ स्नान को लेकर कांग्रेस में असमंजस है, भाजपा का कहना है, और बीजेपी ने इसे लेकर एक पोस्टर भी जारी किया है। कांग्रेस में असमंजस बताते हुए ये पोस्टर जारी किया गया, जहां पोस्टर में कांग्रेस को सनातन विरोधी बताया गया है। नेता प्रतिपक्ष के कुंभ को लेकर बयान पर जो तंज कसा गया है, मेहनत का महाकुंभ जाने को लेकर 3 अलग अलग बयान है बीजेपी का कहना है, और इसे लेकर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस में असमंजस की स्थिति है। नेता प्रतिपक्ष के कुंभ को लेकर बयान पर बीजेपी ने तंज कसा है। पोस्टर में कांग्रेस को सनातन विरोधी बताया है। चलिए इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ वासु शर्मा बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। जी वासु जी, बताएं, कांग्रेस को आप लोग सनातन विरोधी बता रहे हैं, आखिर क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, वो हमेशा सनातन विरोधी बात करते हैं। जहां सनातन की बात आती है तो उनके नेता और उनके गठबंधन साथी सनातन को गाली देने से भी नहीं चूकते हैं। और इतना बड़ा महाकुंभ चल रहा है देश में, प्रयागराज के अंदर हजारों सनातनी उसमें डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता तो आज तक डुबकी लगाने नहीं गए। हमारे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी ने कांग्रेस के विधायकों को भी कहा, आइए सब मिलके चलते हैं, आस्था के केंद्र में डुबकी लगाते हैं। लेकिन कांग्रेस के जो नेता है वो असमंजस में है कि जब तक ऊपर से ग्रीन सिग्नल इनको ना मिले तब तक वो सनातन वाले जगह जाने में डरते क्यों हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि इससे पहले भी देखा होगा आपने कि कांग्रेस की नेत्री है जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रही है, वो किस प्रकार का आरोप लगाई है कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि मैं राम मंदिर जब दर्शन करके आई उसके बाद पार्टी में मेरे साथ भेदभाव चालू हो गया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का इतिहास रहा है कि सनातन विरोधी रहे हैं, और सनातन का जहां जहां कार्यक्रम होता है वहां जाने से इन लोग बचते हैं। जी बिल्कुल वासु जी, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता रवि ग्वालानी जी भी जुड़े, उनसे भी चलिए बात कर लेते हैं। रवि जी, असमंजस की स्थिति है कांग्रेस में, कांग्रेस आला नेताओं का इंतजार कर रही है महाकुंभ जाने को लेकर, आरोप है, जवाब दें। देखिए, मैं एक पुराने भजन से शुरुआत करूंगा। रघुपति राघव राजा राम, सबको सन्मति दे भगवान। भारतीय जनता पार्टी वालों के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ गंद भरा हुआ है दूसरों के प्रति। भारतीय जनता पार्टी वालों को ये लगता है कि वो लोग जो सोच रहे हैं वो सही है, वो लोग जो सोच रहे हैं वो देशभक्ति है, वो लोग जो सोच रहे हैं वही राष्ट्र प्रेम है, और उनके अलावा हर व्यक्ति जो है वो निकृष्ट है और उसकी जो सोच है वो एकदम घटिया है और उसकी सोच की कोई कीमत ही नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इन्हीं लोग हम लोगों को प्रमाण देते रहेंगे कि क्या सही है क्या गलत है? आज महाकुंभ की बात हम कर रहे हैं। महाकुंभ में आज आप कोई भी न्यूज चैनल उठाइए, कोई भी न्यूज देखिए, चाहे वो सोशल मीडिया पे देखिए या इंटरनेट पे देखिए या किसी भी टीवी चैनल पे देखिए, हर व्यक्ति कह रहा है वहां 10-10, 12-12 किलोमीटर की लाइनें लग रही हैं। क्या व्यवस्था इन्होंने बनाई है? इन लोगों का कहना था कि बहुत अच्छी व्यवस्था बनी हुई है, वहां पे जितने लोग भी आएंगे किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, और 10-10 किलोमीटर की लाइनें लगी हुई है, पैदल चल रहे हैं। और अगर वहां पे, मेरे पास तो ये भी वीडियो है जहां पुलिस प्रशासन 200 किलोमीटर दूर पे खड़े होकर के ये कह रही है कि अगर आपको महाकुंभ जाना है कि नहीं जाना है विचार करो, आगे बहुत भीड़ है, लंबे लंबे जाम लगे हुए हैं, आप लोगों को 24-24 घंटे लग जाएंगे जामों में। मैं पूछना चाह रहा हूँ, जब इन लोगों की व्यवस्था ठीक नहीं है, जब इन लोगों का पूरा वहां पे ठीक तरीके से चीजें की नहीं गई हुई है, और अगर उस सब को ध्यान में रखते हुए कोई व्यक्ति विचार कर रहा है तो वो सनातन के खिलाफ कैसे हो गया? मुझे बताइए आपकी सारे लोगों को। आज मैं बोलता हूँ कि आज मैं 200 लोगों को लेकर यहाँ से बस में भर के लेकर जाता हूँ, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और इनकी टीम गारंटी देती है कि बगैर किसी रुकावट के हम वहाँ पे डायरेक्ट इलाहाबाद पहुंच सकते हैं? क्या ये लोग गारंटी देते हैं कि 200 लोग जो वहां पहुंचेंगे उनको 5 मिनट का भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट स्नान हो जाएंगे? क्या ये गारंटी देते हैं कि 200 लोगों को अगर मैं लेकर के जाऊंगा तो उनके रुकने की पूरी व्यवस्था रहेगी, तो स्नान करके आप रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल रवि जी, आपके सवाल का मैं जवाब ले लेती हूँ वासु जी से। जी वासु जी, बताएं, व्यवस्थाएं खराब है, कहने लंबी लंबी कतारें लगी हुई है, और कांग्रेस के कुछ नेताओं का तो यह भी कहना है कि वे जनता के खर्चे पर नहीं बल्कि अपने खर्चे पर महाकुंभ जाना चाहते हैं।
तो बिल्कुल अच्छी बात है, जाना चाहिए, कांग्रेस को ऐलान करना चाहिए कि जाएंगे। ये इतने समय गुजर गए, पिछले 1 महीने से महाकुंभ चल रहा है, किसी कांग्रेस के नेता का बयान आपने सुना क्या सारिका जी? कांग्रेस पार्टी को तो मैंने पहले ही कहा ना, ये सनातन विरोधी, अभी रवि गौलानी जी कह रहे थे इतनी लंबी लंबी लाइन लगी है। अरे लंबी 40 करोड़ लोग के लगभग पहुंचने का अनुमान है। आज तक करीब 30 करोड़ लोग स्नान कर लिए हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को इतनी दिक्कत है, थोड़ा सा चल लेंगे तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को क्या हो जाएगा? सनातन की काम के लिए क्यों आप अड़ंगा डालते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल इसलिए। आज तो अगर हम जब सरकार बोल रही है, डॉक्टर रमन सिंह कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस के विधायक भी चले हमारे साथ, तो व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी। कांग्रेस की उसकी चिंता हमारी सरकार करेगी, कांग्रेस के विधायकों को दिक्कत मत हो, उसको रवि गौलानी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जनता की भी चिंता हो रही है, ऐसा नहीं है रवि जी, आप जाके व्यवस्था देखिए, इतनी भीड़ होती है, थोड़ी सी अव्यवस्था होती है, लेकिन कहीं पर भी ऐसी दिक्कत नहीं है। लगभग 30 करोड़ से ऊपर लोग जाके स्नान कर चुके हैं। आप गए नहीं है, टीवी में देख के और को व्हाट्सएप फैक्ट्री से निकला और न्यूज देखेंगे तो ऐसा ही बोलेंगे। कभी आप जाइए और रवि गौलानी जी को भी जाइए, बिल्कुल जाना चाहिए रवि गौलानी जी को, वो भी हिंदू है, बढ़िया जाके वहाँ डुबकी लगाएं। आस्था के 135 सालों बाद, 155 45 सालों बाद ये सौभाग्य मिल रहा है, जाके उनको भी डुबकी लगानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी का सीधा सवाल है कि देखिए, उनके नेता आज तक राम मंदिर नहीं गए, जो बोले थे राम मंदिर के उद्घाटन में ट्रस्ट ने न्योता दिया तब भी वो नहीं गए। 1-1.5 साल हो गए राम मंदिर बने तब भी वो नहीं गए, तब भी उनको हो सकता है उसमें भीड़ लगाओ, अब तो खाली है, अभी चले जाना चाहिए। अभी ये संगम में आज तक राहुल गांधी जी नहीं पहुंचे, तो क्या दिक्कत आ रही है? क्यों वो नहीं जाना चाहते ऐसे जगह में? इसीलिए हमेशा कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगता है कि वो सनातन के साथ खड़े नहीं है और सनातन विरोधी बात करने वालों के साथ खड़े हैं। बिल्कुल रवि जी, बताएं, सनातन विरोधी बात करने वालों के साथ आप लोग खड़े, ना राम मंदिर के उद्घाटन में पहुंचे, ना ही महाकुंभ में पहुंचे। 144 साल में महाकुंभ लगाए, तो क्या कांग्रेस की ओर से कोई भी नहीं जाने वाला है? गलत बात है, पूरी तरीके से गलत बात है। आज अगर वहाँ व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी संभाल नहीं पा रही है, वहाँ की सरकारें संभाल नहीं पा रही है और 10-10 किलोमीटर हर तरफ से जाम लगे हुए हैं, ये व्यवस्था खराब कर दी है, तो ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी अगर कुछ दिन पहले आप बताइए, आप बोल रहे थे मैं चुप था। आप ये लॉजिक दे रहे हैं, व्यवस्था खराब नहीं है। भीड़ ज्यादा हो जाने से व्यवस्था हो जाती है, यानी उसके लिए आप ये कहें कि व्यवस्था खराब हो गई है तो ऐसे नहीं चलेगा। मुझे बोलने दीजिए ना, मुझे बोलने दीजिए, आप अपनी बारी में बोलिएगा। आप तो ये व्यवस्था संभाल नहीं पा, अरे 2 मिनट वासु जी, आप एक काबिल प्रवक्ता है, 2 मिनट मेरी बात तो सुनिए, आप बोलिएगा ना, आपको मौका मिलेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आज अगर ये व्यवस्था संभाल नहीं पा रहे हैं, वहां पे 10-10 किलोमीटर की लाइनें लग गई हैं, तो ये कह रहे हैं कि कुछ किलोमीटर पैदल चल लोगे तो क्या होगा? मतलब अपने गिरेबान में झांक करके अपनी सरकार, अपने प्रशासन को कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये दूसरों को नसीहतें दे रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। जब खुद कुछ नहीं कर सकते हैं तो सामने वाले को कह देना इतना करने में तुमको क्या जाता है, गलत बात पहली। दूसरी, भगवान राम के जो मंदिर की बात अगर निकल करके आ रही है, मेरे पास कई सारी ऐसी तस्वीरें हैं, मैं दिखा सकता हूँ, जिसमें हमारे बड़े बड़े नेता वहां गए हैं, बाद में दर्शन करके आए हैं। कांग्रेस पार्टी, 2 मिनट वासु जी मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए ना, मुझे बता रहा हूँ कौन गया है, अरे मुझे बोलने दीजिए ना। सारिका जी, आप इनको बोलिए। रवि जी बता दें कि कितने नेता कांग्रेस के गए हैं। वासु जी का एक सिंपल सवाल है, बता दें कि कितने नेता पहुंचे हैं अयोध्या में। तो मेरी सुन तो लीजिए। जी कहिए रवि जी, सुनिए तो सही जी। भारतीय जनता पार्टी का प्रमाण हमको पहली बात तो नहीं चाहिए। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी हमेशा से पहले जनता के बारे में सोचती है ताकि उनको कोई तकलीफ ना हो, उन लोगों के लिए चीजें सहज हो, उसके बाद हम अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के बारे में सोचते हैं। हमारे लिए कोई वीआईपी कल्चर नहीं है कि वहां पर कुंभ में अलग से वीआईपी का सेटअप बना हुआ है और वीआईपी में जाओ, जिनके लिए बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता आ रहे हैं, उनके लिए पूरी सुदृढ़ व्यवस्था हो और जनता जो है वो 12-12 किलोमीटर पैदल चल रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, चेहरा है और इनकी चाल है। हमारी नीयत ऐसी नहीं है, हम पहले जनता के बारे में सोचते हैं और जनता की बात पहले करते हैं। ये बताए ना, आप एक काम करें वासु जी, आप एक रोड बता दीजिए इलाहाबाद जाने का और बता दीजिए उसमें
10 किलोमीटर का जाम नहीं लगा है। आप जाइए, बताइए ना, आप जाना ही नहीं चाहते और रोड बंद है, ये बंद है, रायपुर से बैठे बोलोगे तो नहीं चलेगा ना, आप जाइए ना भाई। मेरे 50 रिश्तेदार होके आ चुके हैं, मेरे 50 देखिए रवि जी, वासु जी, बहुत ही बड़ा आयोजन है, 144 सालों का महाकुंभ है। ऐसे में 45 करोड़ की जनता के पहुंचने का अनुमान था, 40 करोड़ की जनता पहुंची है, आस्था की डुबकी लगाई है। सवाल अभी भी यही बना हुआ है, क्या कांग्रेस की ओर से कोई भी महाकुंभ पहुंचेगा? लगभग 1 महीने होने वाले हैं रवि जी, तो क्या कांग्रेस की ओर से कोई भी नहीं जाएगा, सिर्फ व्यवस्थाओं के, खराब व्यवस्थाओं के हवाला दिया जाएगा? हमारा देश आस्थाओं का देश है। हमारे देश में हर व्यक्ति को लगता है कि अगर आस्था का कहीं कोई केंद्र बन रहा है तो वो वहां जाए और वहां पे डुबकी लगा करके आए। अगर कांग्रेस पार्टी अपने पहले जनता के बारे में सोच रही है तो क्या ये गुनाह है? अगर हम देश के 140 करोड़ लोगों के बारे में सोच रहे हैं कि जो लोग चल रहा है वो लोग सही तरीके से जाएं, उनकी व्यवस्थाएं बराबर हो, तो उनके बारे में क्या अगर हम सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं? अगर हम वहां की हो रही खराब व्यवस्था पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर रहे हैं तो क्या हम गलत काम कर रहे हैं? अगर वीआईपी कल्चर के लिए हम कह रहे हैं कि ये गलत तरीके से परंपरा हो रही है, इस तरह की परंपरा कभी नहीं हुआ करती थी, जो नई परंपरा आज खड़ी कर दी गई है, इस तरह की बातों पर अगर हम क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? कांग्रेस हमेशा से जनता के बारे में सोचती है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से हमारे देश में रह रहे नागरिकों के बारे में सोचती है। और अगर हम उनके बारे में सोच रहे हैं और अगर भारतीय जनता पार्टी हमारे बारे में जो धारणा बनाना चाहती है बना ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जनता के दिलों में राज करते हैं। हमको भारतीय जनता पार्टी के दिल में राज करने की जरूरत नहीं है, हम जनता के दिलों में राज करते हैं। बिल्कुल, तो जनता के दिलों में राज करते हैं, रवि जी का ऐसा कहना है। और कांग्रेस पार्टी को लगता है कि बीजेपी उनके बारे कोई धारणा न बनाए। आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो बता दें आपको कि ये जो असमंजस की स्थिति है और ये पोस्टर है जो बीजेपी ने जारी किया, इस पर आपने दोनों ही प्रवक्ताओं को सुन लिया।